सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है। अब प्रश्नोत्तर काल होगा। अल्पसूचित प्रश्न लिए जाएंगे। अरे क्वेश्चन आवर है, आपका ही क्वेश्चन है, माननीय सदस्यों का ही प्रश्न है। जनता के हित की बात भी करिए ना, केवल अपने हित की बात क्यों कर रहे हैं? बैठिए बैठिए बैठिए, 0 आवर में उठाइएगा, शून्य काल में उठाइएगा, प्रश्नोत्तर काल चलने दीजिए। अरे आप लोग तो अच्छे लोग हैं, काला काला काहे पहन के आ गए हैं जी? है को देखिए, नहीं पहन के आए, ये भी नहीं पहन के आए। बैठ जाइए बैठ जाइए। श्री अमरेंद्र प्रताप सिंह। महोदय उत्तर नहीं आया, महोदय उत्तर नहीं आया। माननीय मंत्री बैठ जाइए बैठ जाइए। बैनर छीनिए, प्ले कार्ड छीनिए, हटाइए प्ले कार्ड, हटाइए प्ले कार्ड, हटाइए। बैठ जाइए ना, बढ़िया नहीं लग रहा, काला कपड़ा में अच्छा नहीं लग रहे हैं आप लोग। डायरेक्ट टेलीकास्ट हो रहा है, जनता देख रही है कि आप क्या व्यवहार कर रहे हैं। अपने स्थान पे जाइए, बैठ जाइए बैठ जाइए, अपने स्थान पे बैठ के अपनी बात कहिए, अपने स्थान पे जाके बात कहिए। खंड 1 माननीय मंत्री, स्वीकारात्मक है, खंड 2 आंशिक स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि गत वर्ष की भांति शैक्षणिक सत्र 2025-26 प्रारंभ होने के पूर्व वर्ग 1 से वर्ग 8 के छात्र छात्राओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तक उपलब्ध कराने के लिए जिलों से प्राप्त अनुमानित अधियाचना के आलोक में बिहार शिक्षा परियोजना परिषद पटना के कुल 1,11,16,550 छात्र छात्राओं को पुस्तक उपलब्ध कराने होती अधियाचना बिहार स्टेट टेक्स्ट बुक पब्लिशिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड पटना को भेजी गई, जिसकी आपूर्ति की गई। सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि 100% पुस्तकों का वितरण कर दिया गया है। इसके बाद पुनः समीक्षा की गई और उसके बाद पाया गया कि अतिरिक्त पाठ्य पुस्तक की अधियाचना आलोक में 7,92,403 छात्र छात्राओं को पुस्तकें उपलब्ध कराने की आवश्यकता है। ये हम लोग 31 जुलाई तक निश्चित रूप से उपलब्ध करा देंगे। गौरतलब है कि प्रारंभिक विद्यालयों में नामांकन माह अप्रैल से शुरू होता है सितंबर तक। फलस्वरूप नामांकित छात्रों की संख्या को ध्यान में रखकर संशोधित अधियाचना के सापेक्ष सभी नामांकित छात्र छात्राओं को पाठ्य पुस्तक उपलब्ध कराने हेतु विभाग कृत संकल्पित है। खंड 3 शैक्षणिक सत्र 24-25 में शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने से पूर्व सभी विद्यालयों में पाठ्य पुस्तक उपलब्ध करा दी गई थी। उसी तरह 26-27 में सभी बच्चों को शैक्षणिक सत्र शुरू होने से पहले पुस्तकें उपलब्ध कराने की योजना है। साथ ही आवश्यकता आधारित पाठ्य पुस्तक को पूरक के रूप में भी उपलब्ध कराने पर विभाग सजग रूप से तैयार है। बैठ जाइए ना, चुनाव में नारा लगाना पड़ेगा, गला बच जाएगा अभी। गला बजाइए, जाइए बैठ जाइए अपने स्थान पे जाइए। शून्यकाल में आपकी बात सुनी जाएगी। अवध बिहारी बाबू, आप काला काला पहन लिए, आपको तो काला नहीं पहनना चाहिए था। देखिए कितना बढ़िया पहने हुए निहाल साहब। बैठ जाइए। महोदय मैं जानना चाहता हूं, माननीय मंत्री महोदय ने जो उत्तर दिया है, महोदय मैं जानना चाहता हूं, माननीय मंत्री महोदय जो उत्तर तो दिया है, लेकिन जिसकी जो सही मॉनिटरिंग होनी चाहिए प्रखंड स्तर पर पुस्तकों को पहुंचाने के लिए, उसको सुनिश्चित करने का काम वो करें। तो यही हम चाहते हैं। बढ़िया सुझाव है, बढ़िया सुझाव है। निश्चित रूप से महोदय। श्री करणजीत सिंह, व्यास सिंह, श्री अमरेंद्र प्रताप सिंह, अमरेंद्र बाबू दूसरा प्रश्न। श्री अमरेंद्र प्रताप सिंह, श्री अमरेंद्र प्रताप सिंह,
दूसरा प्रश्न बोलिए, दूसरा अगला प्रश्न पूरक पूछिए। बैठ जाइए, क्यों गला खराब कर रहे हैं आप लोग? महोदय मेरा मुझे आप सबकी चिंता हो रही है, गला खराब करके चुनाव में कैसे नारा लगाइएगा? बैठ जाइए, बैठ जाइए। पूरक पूछिए अमरिंदर बाबू। हाँ पूछ रहे हैं महोदय। महोदय मेरा ये है कि गाड़ियों के खरीदते समय मालिकों को कई तरह के दस्तावेज दिए गए हैं एवं गाड़ी के मालिकों के लिए टैक्स सहित अन्य जानकारियों का वाहन पोर्टल पर अपलोड करने का प्रावधान है, कुर्सी मत लेकिन उलटिए, कुर्सी ऐसा उलटिए, नहीं हो गलत रहा काम नहीं है। करिए। इसका जनता स्पष्ट देख उत्तर रही है नहीं कि आप दिया गया व्यवहार है कैसा कर महोदय। रहे हैं। इसका स्पष्ट उत्तर नहीं दिया गया है। अपनी मैं छवि इसको को स्पष्ट ठीक करना रखिए, चाहता छवि हूँ, खराब हो रही है आप सबकी। माननीय मंत्री इसको स्पष्ट करें कि आखिर यह कैसे अपलोड होगा और कैसे हो रहा। ऐसे व्यवहार से अपना परिचय क्यों दे रहे हैं जनता के सामने आप लोग? माननीय मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर स्वीकारात्मक है। मई 2025 से जुलाई 2025 तक राज्य के सभी जिलों में लगभग 3,13,547 वाहनों का निबंधन परिवहन विभाग द्वारा किया गया है, जिसका डाटा वाहन सॉफ्टवेयर पर उपलब्ध है। वर्तमान में संपूर्ण राज्य में मात्र 24,000 निबंधन का डाटा वाहन सॉफ्टवेयर पर प्रक्रियागत कारणों से लंबित दिख रहे हैं, जिससे निर्धारित समय सीमा के अंदर अरे बैठ जाइए ना, बैठ जाइए। करने की कार्रवाई की जा रही है। अवगत कराना अपने स्थान पे जाके अपनी बात कहिए। सतत प्रक्रिया है, जिसे निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत पूर्ण किया जाना प्रावधानित है। स्पष्ट जिला परिवहन कार्यालयों में वाहन से निबंधन से संबंधित प्राप्त होने वाले आवेदनों को कार्यालय द्वारा निर्धारित समय सीमा से निबंधन कार्यालय पूर्ण करने की कार्रवाई की जाती है। उत्तर और स्वीकारात्मक है। राज्य में वर्ष 2018 से वाहन 4 सॉफ्टवेयर लागू है, जिसके तहत वाहनों का निबंधन ऑनलाइन किए जाने का प्रावधान है। साथ ही विभागीय अधिसूचना संख्या 1444 दिनांक 4/3/2021 द्वारा सभी वाहन डीलरों को डिलीवरी साइन सर्टिफिकेट प्राप्त करने का प्रावधान, जिसके तहत वाहन के निबंधन हेतु डिजिटल रूप से ऑनलाइन संबंधित अभिलेख जिला परिवहन कार्यालय में उपलब्ध कराने का प्रावधान है। इस हेतु राज्य के सभी वाहन डीलरों को यूजर आईडी एवं पासवर्ड भी विभाग स्तर से उपलब्ध कराया जाता है। ये सब व्यवहार अच्छा नहीं है आपका। जनता देख रही है कैसा व्यवहार कर रहे हैं आप। जनता के प्रश्नों को व्यवहार उचित नहीं है। अपने स्थान पे जाइए। शून्यकाल में जो आप कहेंगे, शून्यकाल में आपकी बात सुनी जाएगी। प्रश्नोत्तर काल चलने दीजिए, उसके बाद आपकी बात सुनी जाएगी। महोदय मैं जानना चाहता हूँ महोदय। तो आप बैठ गए, हो गया। अब तारांकित प्रश्न लिए जाएंगे। श्रीमती मंजू अग्रवाल, बोलिए। आइए मंजू जी। मंजू जी। श्री जयप्रकाश यादव, पूछिए। पूरक पूछिए जयप्रकाश जी, पूरक। जी पूरक हमारा पूरक है कि इन्होंने कहा गया है कि शिक्षक पोर्टल पर, शिक्षा कोष पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है, लेकिन ये बनेगा कि नहीं, कब तक बनेगा, इस संदर्भ में कोई उत्तर नहीं माननीय दिया मंत्री गया। बैठ जाइए, बैठिए, जवाब दे रहे हैं मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम लोगों ने शिक्षा पोर्टल पर जितने भी स्कूल हैं 76,000 से ज़्यादा, सभी का आकलन कर दिया है। अगले 3 से 4 महीने में चरदीवारी को प्राथमिकता के तौर पर इनका हम लोग पूरा करें। सदन विमर्श की जगह है, शोरगुल की जगह नहीं है। मंत्री जी को आप धन्यवाद। शोरगुल करके अपनी छवि क्यों खराब करना चाहते हैं? जनता देख रही है कि आप सदन के कार्य में बाधा डाल रहे हैं। आप जनता के हितों के सवाल को नहीं होने देना चाह रहे हैं। इसलिए अपने स्थान पे जाइए, आपकी बात सुनेंगे, लेकिन प्रश्नोत्तर काल के बाद। श्री शकील अहमद खां, श्री शकील अहमद खां, बोलिए। श्री रामबली सिंह यादव, रामबली सिंह यादव, नहीं बोलना है। श्री वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता, वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता, श्री मनोज कुमार यादव, श्री कुमार शैलेंद्र,
कुमार शैलेंद्र पूरक पूछिए। अध्यक्ष महोदय, टेबल मत उलटिए। कर्मचारियों से क्या अध्यक्ष झगड़ा आपका महोदय, है? माननीय मंत्री से विधानसभा मैं कर्मचारियों पूछना से क्या चाहता झगड़ा हूं आपका बताइए? कि चोट उनको जो लगेगी। ये बिहपुर विधानसभा का हमारा लत्तीपुर क्यों उत्तर जोड़ लगा रहे राम पंचायत बली बाबू? का बुढ़ापे में ये सब बार उजला हो महादलित गया, बुढ़ापा टोला में है जोड़ महोदय, लगाइएगा, चोट और लग जाएगी, ये पैर टूट जाएगा, 72-73 फिर हमी को घर आपका ऐसे इलाज हैं कराना पड़ेगा। बैठ जाइए। जिनको शौचालय और पीने का पानी नहीं है महोदय, और एक सामुदायिक भवन बना हुआ है, उस सामुदायिक भवन में छत नहीं है महोदय। अतः माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या उस सामुदायिक भवन को फिर से जीर्णोद्धार करना चाहती है? बैठिए माननीय मंत्री। महोदय, उत्तर स्वीकारात्मक है। भागलपुर जिला अंतर्गत बिहपुर विधानसभा के बिहपुर प्रखंड के लतीपुर पंचायत में वार्ड नंबर 13 मुसहरी टोला में लोक स्वास्थ्य अनुकरण PHCD अरे भाई द्वारा चीफ विप होके क्या कर रहे हैं आप? घर नल अरे जल मुख से का जतक योजना होके यही सभी काम करते हैं। अच्छा अनुसूचित लगता है जाति आपको? के घरों को बताइए पानी जिम्मेवार पीने का पद पे काम कर रहे हैं आप। नल का कनेक्शन उपलब्ध है। इसके आप अतिरिक्त समझ, उक्त टोला में आप पेयजल क्यों के अपना पर्याप्त परिचय खराब संख्या करना में चाहते हैं? सरकारी चापाकल अधिस्थापित है। अनुसूचित बैठ जाइए, जाति बैठ जाइए। परिवार में शौचालय की सुविधा उपलब्ध कराए जा रहे हैं। खंड ग में वार्ड 13 में मुसेरी जो माननीय विधायक जी का प्रश्न है। अरे गुस्सा इसलिए करने से 10 बीपी 11 हाई हो में जाता है। प्राकृत राशि 4 तबीयत खराब हो जाएगी आपकी। बैठिए, चुनाव लड़ना भी है। भवन वर्कशेड का निर्माण भवन विभाग द्वारा तकनीकी अनुमोदन उपरांत माननीय मार्गदर्शिका के आलोक में अभिकर्ता संबंधित पंचायत के विकास मित्रों के द्वारा इस योजना के भवन निर्माण विभाग पटना द्वारा अनुमोदित नक्शा के माध्यम से चबूतरा का छत स्टील स्ट्रक्चर का प्रावधान था, जो कंक्रीट का नहीं था। जो मानक के अनुरूप जो काम था हुआ है। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। देखिए कितना बढ़िया वीरेंद्र जी खड़े हैं अपने सीट पर खड़े हैं। आप लोग जाइए अपने मंत्री सीट पर खड़े महोदय होइए। पूछना बढ़िया चाहता हूं काम कर रहे हैं। महोदय कि वो जो मानक के अनुरूप बना हुआ था वो सही है, बना है, लेकिन वो अभी जर्जर हो गया है, वो वहां पर रहने लायक नहीं है, पूरा जीर्ण शीर्ण उसका छत हो गया है। मेरा तो यही पूछना है माननीय मंत्री महोदय जी से देखवा लेंगे उसको। कि बैठ जाइए। क्या वो फिर से ढलाई करवाना चाहते हैं बैठिए मंत्री ना, मंत्री महोदय? जी देखवा लेंगे उसको। श्री राकेश कुमार रोशन, राकेश कुमार रोशन, श्रीमती मीना कुमारी, पूरक पूछिए। उत्तर नहीं मिला है महोदय। माननीय मंत्री शिक्षा विभाग मीना कुमारी। अरे हो गया, क्यों जोड़ लगा रहे हो भाई टेबल पे? जोड़ लगाना है तो विधानसभा में जाके लगाओ, विधानसभा क्षेत्र में। यहाँ जोड़ लगा के क्या मिलने वाला है? क्या चाहते हैं आप लोग? क्या चाहते हैं? नहीं चले, नहीं चले। जनता के हित का सवाल नहीं खड़ा हो विधानसभा में। क्यों शोरगुल करना चाहते हैं आप में से कोई एक आदमी बोलने के लिए देते हैं? पहले बैठाइए सबको। बोलिए, कोई एक आदमी बैठिए, पहले बैठिए। अरे बैठाइए, सबको बोलने के लिए देंगे। अरे भाई बोलने के लिए देने के लिए हम तैयार हैं। बैठिएगा तुम ना, कैसे बोल देंगे? अरे आप मेरी बात सुनिए ना, मेरी बात तो सुनिए ना। अरे सुन तो लीजिए ना। मैं आपको बोलने के लिए अनुमति देना चाहता हूं। सबको बैठाइए, बोलिए, बैठाइए पहले, तब ना होगा। बेल में खड़ा होकर कैसे हो सकता, बताइए आप। बैठाइए, मैं अनुमति देता हूं, बैठाइए पहले, बैठाइए। ऐसे कैसे होगा? अरे भाई पहले आप जाइएगा तब ना बोलने के लिए देंगे। कैसे बोलने देंगे बताइए? हम दे रहा हूं अनुमति, आप बोल नहीं रहे हैं। मैं आपको बोलने की अनुमति देता हूं, पहले बैठाइए सबको। नहीं, पहले पहले लोगों को अपने सीट पे ले जाइए। मैं अनुमति देता हूं आपको, मैं बोल रहा हूं, मैं अनुमति देता हूं। लोगों को बैठाइए अपनी जगह पे, बैठाइए। हाँ, ये कोई विषय नहीं है। आप केवल हंगामा करना चाहते हो तो बात अलग है। मैं आपको बोलने की अनुमति देता हूं, पहले आप लोगों को अपने सीट पर बैठाइए। अरे मैं अनुमति दे रहा हूं, आप बैठाइए पहले अपनी सीट पर। ऐसे कैसे हो सकता है? वाह! अरे जनता की बात मैं भी कर रहा हूं, लेकिन आपका उद्देश्य बोलना नहीं है, आपका उद्देश्य विषय नहीं है, आपका उद्देश्य केवल हंगामा करना है। मैं अनुमति दे रहा हूं तभी करें आप। बैठाइए, बैठाइए, मैं अनुमति देता हूं, बैठाइए ना। अरे आप बैठाइए, मैं देता हूं अनुमति, बैठाइए, बैठाइए। जनता ने देखा कि आपकी मंशा क्या है।
सदन अनुमति दे रहा है बोलने के लिए आपको, लेकिन आप नहीं बोलना चाहते हैं क्योंकि कोई विषय नहीं है आपके पास और आप केवल हंगामा करना चाहते हैं और कोई विषय नहीं है आपके पास। बैठाइए। श्रीमती रेखा देवी, अरे भाई कैसे हो? अभी होगा, शून्यकाल में होगा कार्य स्थगन, अभी नहीं हो सकता है। पहले आप बैठाइए, कोई बात नहीं सुनेंगे आप कैसे। हम अनुमति दे रहे हैं तब भी आप नहीं बोलना चाहते हैं, आप केवल हंगामा करना चाहते हैं। क्या बात कर रहे हैं? श्री राम सिंह पूछिए, पूरक पूछिए, पूरक राम जी पूरक पूछिए। मैं मानपुर मेटिया विद्यालय जो है वहाँ बच्चे मध्य विद्यालय के 3 कमरे हैं और 10+2 विद्यालय है और एक कमरा ऑफिस में चला जाता है। 2 कमरा में बच्चे कैसे पढ़ सकते हैं? 700 लगभग 800 बच्चे हैं, बच्चे वृक्ष के नीचे पढ़ते हैं। ये बहुत ही तकलीफ की बात। पूरक पूछिए। पूरक ही पूछ रहा हूँ। इसमें लिख दिया गया है एक टीन का करकट ऊपर बना दिया गया है और एक बना देने से यह हाइट कितना है? 25 फीट ऊंचा है। क्या चाहते हैं आप? वहाँ भवन का निर्माण हो। बैठिए। माननीय मंत्री। माननीय अध्यक्ष, माननीय सदस्य की जो चिंता वाजिब है और वहाँ हम लोगों ने आकलन कराया है और BSIDC के माध्यम से अगले 5 से 6 महीने में ये कार्य हो जाएगा। जो अभी व्यवस्था की गई वो बिल्कुल टेम्पररी तरीके से परमानेंट नहीं थी। माननीय सदस्य को मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ तब भी आप नहीं बोलना चाहते। अगले 4 से 5 महीने में आपका उद्देश्य विषय अन्य विद्यालयों की तरह आप तो शोरगुल करना चाहते हैं। इतना उदार कौन अध्यक्ष होता बताओ? शासन आपको कह रहा है, मैं अनुमति देता हूँ और आप बोलना नहीं चाहते हो। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को हम आश्वस्त करना चाहते हैं कि उनकी चिंता जो है बिल्कुल वाजिब है और वहाँ पर 4 से 5 महीने लगेंगे। अन्य स्कूलों में भी कई जगहों ऐसी स्थिति है, उसको भी हम लोग पूरा करेंगे। धन्यवाद। पूरा समझ में स्थिति मुझे आ गई। माननीय अध्यक्ष जी, आपको बैठ जाइए, बैठिए बैठिए। विषय आपको नहीं रखना है, विषय से कोई रुचि नहीं है। आप केवल हंगामा करना चाहते हैं, आपकी रुचि केवल हंगामा में है। मैं अनुमति दे रहा हूं तब भी नहीं बोल रहे हैं आप। अब क्या चाहिए? सारा प्रदेश देख रहा है, डायरेक्ट टेलीकास्ट हो रहा है कि अध्यक्ष की अनुमति के बाद भी आप नहीं बोलना चाहते हैं, विषय नहीं रखना चाहते हैं, केवल शोरगुल करना चाहते हैं। ये पूरा प्रदेश देख रहा है। श्री रामरतन सिंह बैठिए, बैठिए ना। रामरतन सिंह, श्री देवेश कांत सिंह, पूरक पूछिए देवेश जी। माइक पे बोलिए, माइक पर। पूरक पूछिए, पूरक। मैं पूछना चाहता हूं कि अरवल, सिवान, खगड़िया, गोपालगंज इत्यादि इंजीनियरिंग कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर को प्रभारी प्राचार्य बनाया गया है, जबकि उनसे अनुभवी कर्मी अनेकों प्रकार के हैं उपलब्ध और इन लोगों के द्वारा भी भ्रष्टाचार भी किया जा रहा है। माननीय मंत्री महोदय, उत्तर स्पष्ट दिया हुआ है, उत्तर दिया हुआ है। देवेश जी बैठ जाइए, देखवा लेंगे, बैठिए। महोदय, उत्तर स्पष्ट है, उत्तर दिया हुआ है। मुझे लगता है कि आपकी कोई रुचि विधानसभा चलाने में नहीं है, आपकी रुचि स्थगित करने में और कुछ नहीं है। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं, मैं बोलने की अनुमति देना चाहता हूं। मैं चाहता हूं विषय रखिए आप, लेकिन हाउस आपके लोग हंगामा केवल कर रहे हैं। अब सभा की कार्रवाई 2 बजे दिन तक के लिए स्थगित की जाती है।